नमस्कार मित्रों। सिंगापुर में कोविड के 25,900 केसेस कल देखने को मिले और ये घटना अपने आप में अलार्मिंग है। लोग सोच रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, दुनिया में क्या ये केसेस तेजी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने मास्क लगाने के आदेश फिर से जनता को दे दिए। समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिसंबर वाली अपनी भविष्यवाणी की तरफ लेके जाना चाहूँगा, जहाँ हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि वापस से कोविड या कोविड जैसा कोई रोग आएगा। तो अभी तो सिंगापुर की घटना है, आगे ये घटना कहाँ तक बढ़ने वाली है ये हमें नहीं पता। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि देश, दुनिया और भारतीय बाजारों पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। 2020 की तरफ हम चलते हैं, जब एक दिन अचानक से हमें सुनने को मिलता है कि लॉकडाउन लग गया और बाजार उस वक्त तेजी से गिरता है। कोविड के केसेस आते हैं, बढ़ने लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, बाजार हल्के में लेता है, उतना रिएक्शन नहीं दिखाता है और अचानक से बाजार बहुत जोर से गिर जाता है। बॉटम आउट होता है, चारों तरफ बंदी का माहौल होता है, लॉकडाउन होता है, लेकिन मार्केट खुला रहता है, सब बंद है, बाजार खुला है। ये ब्यूटी थी बाजार की। और वहाँ बाजार ने फिर एक नया हाई ऐसा लगाया कि सारे देखते रह गए। तो इस बार के इस कोविड की घटना को सबसे पहले हल्के में तो आप नहीं ले सकते, आपको देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है, तो सिंगापुर में भी हुई होगी, तो वहां पर फिर इतने सारे केसेस क्यों आए? तो मार्केट इसका क्या रिएक्ट करेगी? इससे बेहतर ये होगा कि सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रॉडर एस्पेक्ट की हम बात करें तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट 2020 की तरह क्रैश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त के माहौल कुछ अलग थे। 2019 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा व्यावसायिक डेट था, प्रॉब्लम्स थी, बैंकिंग के ऊपर प्रेशर्स थे, लोन चुकाए नहीं जा रहे थे, वो सब कुछ कोविड ने लिपापोती कर दी थी। तो इस बार अगर कोविड कोई भयावह रूप लेता भी है, बहुत बड़ा रूप तो नहीं लेगा, लेकिन अगर लेता भी है तो करेक्शंस तो बाजार उम्मीद कर ही सकता है भाई, बट शॉर्ट टर्म करेक्शंस होंगे, कोई बड़ा करेक्शंस होगा नहीं। और बाजार अगर कोई गिरावट लेता भी है तो लेवल के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। मार्केट परसों ओपन हो रही है हमारी, कल मुंबई में इलेक्शन की वजह से मार्केट हमारे यहाँ बंद है। विदेशी बाजार कल क्या रिएक्ट करेंगे उस पर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारे ईयरली जो फलादेश है उसके अंदर अगले वीक में करेक्शन की बात है, सबको पता है। और फिलहाल देखिए, मार्केट ने सैटरडे को एक डॉजी या हैमर ऑन टॉप का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर 520 के ऊपर ही मार्केट टिकती है तो आपको बेहतर रिजल्ट देती है। और नीचे में कहीं भी 350, 235 तक एक सपोर्ट ले सकती है। कुल मिला के स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस न्यूज से अगर कोई रिएक्शन फिलहाल आता है तो वो टेम्प्रोरी होगा, मार्केट वापस से बाउंस बैक कर जाएगी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पैसा जब तक बाजार को मिलता रहेगा बाजार ऊपर जाएगी। लास्ट मंथ में 20,000 करोड़ की SIP मिली है, तो FI कितना ही बेच ले, कुछ नहीं होता है। भारतीय म्यूचुअल फंड्स को अगर यूँ पैसा मिलता रहेगा 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ के बीच में सालाना, तो बाजार को गिरना नहीं है। और भविष्य में हमारी और भी भविष्यवाणियाँ, उस पर भी आप फोकस रखें। ईयरली प्रेडिक्शंस भी हमारे ऐप के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे भी जाके देखें। अगर गिरना है तो किस वक्त गिरना है, उसके क्या कारण बनेंगे, वो सब कुछ हमने विस्तार से बताया।
तो फिलहाल घबराने की कोई खास बात है नहीं। इस वीक में करेक्शंस हल्का फुल्का आ सकता है और हाईली वोलाटाइल है, जैसा कि हमने ऑलरेडी ईयरली प्रोडक्शन में सब कुछ डेट वाइज बताया हुआ है, उस पर जाके फोकस कीजिए। बाद बाकी मार्केट परसों खुलती है, देखते हैं क्या होगा। बट कोविड ज़्यादा कुछ तबाही इस बाजार को नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बाय ऑन डिप के मोड में रहेगी बाजार, लेकिन बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी, जैसा हम पहले भी कई बार अपने लाइव सेशन में बता चुके हैं। आपकी क्या राय है? कोविड कितना इम्पैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।